सीसीटी वीकली प्रैक्टिस का जो फर्स्ट अप्रैल के फर्स्ट वीक में पेपर आया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये टोटली बेस्ड है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर। मैं इन जो क्वेश्चंस है 5 क्वेश्चन है इस पैरा के ऊपर बेस्ड, तो मैं पांचों क्वेश्चन को आपको बाय फार्मूला और उनको कैसे हमने ग्राफ के थ्रू सिंपल तरीके से करना है वो दोनों समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें जो ह्यूमन बीइंग है वो अट्रैक्ट करता है अलग अलग तरह की शेप, डिज़ाइन और कलर से, ठीक है। तो हम जब मार्केट में जाते हैं, कोई भी हम चीज़ देखते हैं, चाहे वो बुक्स हैं, चाहे वो कोई हमने कप ख़रीदना है, कोई भी चीज़ ख़रीदनी है, तो हम अट्रैक्ट हो जाते हैं उन चीज़ों पे जल्दी जो चीज़ें एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न को फॉलो करती हैं और कलर्ड उसमें अच्छे से कलर भरा होता है, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमारा ये जो क्वेश्चन है, कुहू एक कोई स्टूडेंट है, बच्ची है जिसके घर में एक मैट है, उसके ड्राइंग रूम में एक मैट है, उस मैट पे एक पैटर्न बना हुआ है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न, ठीक है। तो उसने देखा कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न बना हुआ है, इस ज्योमेट्रिकल पैटर्न में फर्दर अंदर पार्ट ले लिया हमने, ये रेक्टेंगल है। इस क्वेश्चन में गलती से स्क्वायर लिखा हुआ है पर ये रेक्टेंगल है, जब हम ग्राफ पे बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल जो है वो बड़ा करके दिखा दिया गया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो रेक्टेंगल है उसके 2 डायगोनल हैं, ठीक है। जो डायगोनल है उसके पैरेलली जो लाइन है, इस डायगोनल, ये डायगोनल है इसके पैरेलल ये लाइन, ये डायगोनल इसके पैरेलल ये लाइन, तो ये ट्रायंगल बन रहा है, अंदर ये ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है, और ये रेक्टेंगल है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बेस पे हमसे ये पैरे के बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ P इज़ मिड पॉइंट ऑफ A एंड D, A कोऑर्डिनेट, अब इसको हम 2 तरीके से करेंगे, पहले फॉर्मूला से करेंगे, ठीक है। A कोऑर्डिनेट है -3 8, D कोऑर्डिनेट है -3 -8। हमने P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, इसके P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हम जैसे कि ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि अगर मैं इसको ग्राफ पे बना लूँ, ये कार्टीजन प्लेन, सबसे पहले आपको कार्टीजन प्लेन अच्छे से पता होना चाहिए। कार्टीजन प्लेन में एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है, ठीक है। जहाँ पे दोनों मीट करती हैं वो पॉइंट ओरिजिन, उसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में G जो है वो ओरिजिन है हमारा। जब हम ये यहाँ G से राइट हैंड साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव x आएगा, जब लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव x आएगा, और G ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव y आएगा, y एक्सिस है, और G के नीचे जो है नेगेटिव y आएगा। तो ये नंबरिंग मैंने कर ली है 1 2 3 पॉजिटिव, ये माइनस नेगेटिव में, और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में हमें इस A के कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, B के कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, तो B जो A है वो कैसे आएगा, A के कोऑर्डिनेट है -3 8, तो x जो है -3 है और y जो है वो 8 है। तो यहाँ पे x एक्सिस पे -3 चला और y एक्सिस पे 8 चला, तो ये A पॉइंट आ गया। सिमिलरली ऐसे ही हमने D के कोऑर्डिनेट -3 -8 निकाल लिए, x पे माइनस चला, y पे -8 चला, तो ये कोऑर्डिनेट आ गए D के। हमने बताना है कि जो A और D है इसका जो P पॉइंट है ये बिल्कुल बीच में आ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो हम इसको ग्राफिकली तो सिंपल कर सकते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर में, देखो ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो ये कोऑर्डिनेट जो है ये क्या आ जाएंगे -3 0, मतलब x -3 है, x -3 कोमा जो x एक्सिस पे y होता है, y की वैल्यू 0 होती है, तो -3 0। अगर ग्राफिकली देखा जाए तो इसका आंसर सीधा डायरेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, P के जो कोऑर्डिनेट है वो -3 0 आ जाएंगे। अगर आपने इसको फॉर्मूला से करना है तो ये फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, अगर कोई 2 पॉइंट है हमारे पास, A पॉइंट है x1 y1 और D पॉइंट है x2 y2, तो मिड पॉइंट फार्मूला कहता है जो बीच वाला पॉइंट आएगा वो कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड 2 से, और इन दोनों को ऐड करके डिवाइड 2 से। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दिया, x1 जो है -3, x2 जो है वो -3, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो -3 -6 हो गया, कट गया तो -3 आ गया। y सिमिलरली y जो है वो 0 आ गया। हमने ग्राफिकली भी देखा था कि जो हमारा आंसर है वो -3 0 आया था।
सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, द डिस्टेंस ऑफ बी पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस ओरिजिन से बताना है। जैसे कि ग्राफिकली देख लो, क्या क्वेश्चन है कि जो बी पॉइंट है बी, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस बताना है, तो हमने ये डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिस्टेंस फार्मूला से करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला, सबसे पहले आपने डिस्टेंस फार्मूला याद करना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अगर ये पॉइंट है x1 y1 और ये पॉइंट है x2 y2, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो डिस्टेंस फार्मूला होता है इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1, x2 में से x1 को माइनस करोगे, उसका स्क्वायर करोगे, प्लस करोगे y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट कर दोगे, तो वो आपका डिस्टेंस फार्मूला से आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें ओरिजिन का डिस्टेंस, ओरिजिन मतलब 0 0, बी से डिस्टेंस निकालना है। बी के कोऑर्डिनेट इस क्वेश्चन में 3 8 दिए हुए हैं, तो इसको डिनोट करते हैं ओ बी से। जैसे ये ओ है, इसको ओ का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया। ओरिजिन ओ भी ले सकते हो, जी भी ले सकते हो, तो जी है इसमें। ठीक है, तो ये जी बी जो है, जी बी, ये देखो ओरिजिन है जो है, ओरिजिन का बी से डिस्टेंस, तो हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो फॉर्मूला में x2 की वैल्यू 3 पुट कर देंगे और x1 की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो 3 माइनस 0 3 हो गया। ऐसे ही सिमिलरली 8 माइनस 0, y2 की वैल्यू 8 है और y1 की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो 8 माइनस 0 तो 8 आ गया, 3 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड किया 73, तो अंडर रूट का 73 जो है हमारा आंसर आ गया। तो इसमें हमारा आंसर सी पार्ट जो है वो आंसर बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब इसको हम ग्राफिकली इंटरप्रिटेशन इसकी कर सकते हैं। तो ये नथिंग, ये जो डिस्टेंस फार्मूला आपका कुछ नहीं है, ये डिस्टेंस फार्मूला एक तरह से आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है। जैसे कि हम अगर ये डिस्टेंस निकालना है तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया ना, तो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर, वही चीज़ है ये। तो बेस का डिस्टेंस 3 है और जो परपेंडिकुलर है उसका डिस्टेंस 8 है, तो यहाँ पे भी हमारे पास देखो आप 3 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर ही आया था, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से ही आया है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन है अब, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड ए एंड बी इन द रेशो 1:2। क्वेश्चन है कि हमने हमारे पास 2 पॉइंट है ए और बी, ये 2 पॉइंट हैं ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट -3 8 है, बी के कोऑर्डिनेट 3 8 है। तो हमने एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो कि इस पूरी लाइन को m1:m2 में डिवाइड कर रहा है। पहले मैं थोड़ा सा फॉर्मूले के बारे में बता दूंगा आपको। मान लो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि इसके कोऑर्डिनेट x y कैसे आएंगे, x की वैल्यू कैसे आएगी, ये रेशो में बांटा हुआ है, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, m1 की वैल्यू भी m2 की भी, और x1 y1 दोनों की वैल्यू, x2 y2 दोनों की वैल्यू दे रखी होगी। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, ये फॉर्मूला होता है सेक्शन फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू पुट कर दी 1, x2 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में रेशो दी हुई थी 1:2। ठीक है, तो यहाँ पे m1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू पुट कर दी, m2 की वैल्यू, x1 की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, इसको सॉल्व किया, 3 1 = 3, 2 3 = 6 और साइन माइनस का, तो 3 - 6 जो है -3 होते हैं, नीचे 3 है, 3 से डिवाइड किया -1 आ गया। सिमिलरली y की वैल्यू, फॉर्मूला क्या होता है, x में यहाँ पे x होता है, y में यहाँ पे y होता है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे x2 था, यहाँ पे y2 आ जाएगा, यहाँ पे x1 था, y1 आ जाएगा, बाकी सेम है। तो वैल्यूज़ पुट कर देंगे, m1 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, m2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू अपॉन m1 और m2 की। इसको सॉल्व करेंगे, 8 1 = 8, 2 8 = 16, 16 प्लस 8 जो है 24 आ जाएगा, नीचे 3 था तो कट के 8 आ गया। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट जो है x और y, x की वैल्यू -1 आ गई और y की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, इसको हम ग्राफिकली भी समझ सकते हैं। देखो, हमने यहाँ पे बताना है कि a के कोऑर्डिनेट और b के कोऑर्डिनेट, ऐसा पॉइंट बताना है जो कि इस पूरी लाइन को 1:2 में डिवाइड करे। तो वो पॉइंट हमारा ये होगा, क्या होगा ये, -1 8। कैसे, अगर मैं, ये मेरे पास टोटल 6 हैं, देखो a 1 2 3 4 5 6,
तो ये 6 है। अगर मैं ये 2 इधर 2 ले लूँ, ये रेशो 4 ले लूँ, ठीक है, क्योंकि टोटल ये 2 पार्ट इधर ले लिए मैंने, 4 पार्ट इधर ले लिए, तो मैं इसको कट करूं तो 1:2 ही आएगा। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इस लाइन को 1:2 में डिवाइड करता हो पॉइंट बताना था, तो पॉइंट जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग क्या आ गया, -1 8 आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट -3 8 है और बी के कोऑर्डिनेट 3 8 है। हमने डिस्टेंस बताना है दोनों के बीच में। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे सेकंड क्वेश्चन किया था। सेकंड क्वेश्चन में ओरिजिन का डिस्टेंस बताना था बी पॉइंट से। अब यहाँ पे ओरिजिन की जगह ए है और ये बी की जगह बी है। तो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने किया था x1 y1 मान लेना, इसको x2 y2 मान लेना है। तो ये खुद ट्राई करना, मैं एक बार आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला ए और बी के बीच में लगा देना है। ए बी डिस्टेंस क्या आ जाएगा, फार्मूला क्या था, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके हमारा जो आंसर है वो 6 आ जाएगा। ये ट्राई करना है खुद, आपका होमवर्क है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ जी यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल है बेटे, आप इसको ठीक कर लेना। गिवन दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड डी, बी के कोऑर्डिनेट ये हैं, ये बी है और ये डी है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम प्रॉपर्टी से करेंगे, जो हमारी प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट, हमें पता है कि जो रेक्टेंगल है उसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं, ये डिस्टेंस इक्वल होता है, ठीक है। अब जी जो है अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो जी बिल्कुल मिड में होगा, बीच में होगा। तो ये जी के कोऑर्डिनेट अगर पता करने हैं तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हो। तो मिड पॉइंट फार्मूला अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था x1 + x2/2। x1 की वैल्यू यहाँ इसको x1 y1 मान लेना है, इसको x2 y2 मान लेना है। x1 की वैल्यू पुट कर दी 3, x2 की वैल्यू -3 अपॉन डिवाइड बाय 2। -3 ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 3 - 3 0 हो गया। 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0। सिमिलरली y की वैल्यू भी यहाँ से 0 आ जाएगी। तो g के कोऑर्डिनेट जो है वो 0 0 आ जाएंगे। हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं इसको कि अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ये मेरे पास रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल है हमें पता है, ये डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करेंगे, ये बिल्कुल बीच में होगा पॉइंट। तो ये बीच में पॉइंट, ये जी अभी हमने सबसे स्टार्टिंग में पहले किया था कि ओरिजिन होता है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट 0 0 आ जाएंगे। तो इसका आंसर जो है हमारा क्या बन जाएगा, 0 0। तो अभी एक बार जल्दी से आंसर देख लेते हैं। तो पहले का आंसर आ जाएगा पी के कोऑर्डिनेट आएंगे -3 0। सेकंड का आंसर आ जाएगा √√(73). उससे नेक्स्ट जो हमने किया था ग्राफिकली, तो उसका जो आंसर था डी था। नेक्स्ट हमने ग्राफिकली किया था, उसका आंसर जो आया था हमारा 6 यूनिट आया था। 5 में का 0 0 ओरिजिन आया था। थैंक यू।